Today we are going to start our next topic, that is valency. We know that compounds have element in different proportion. This definite proportion refers to the maximum quantity of an element that can be combined with the maximum quantity of another element. हमें पता है हमारा जो भी कंपाउंड है उसमें एलिमेंट्स प्रेजेंट होते हैं डेफिनेट प्रोपोर्शन में, और जो डेफिनेट प्रोपोर्शन है उसका क्या मतलब है कि किसी भी एक एलिमेंट की जो मैक्सिमम क्वांटिटी है वो कंबाइन करती है एक दूसरे एलिमेंट की मैक्सिमम क्वांटिटी के साथ। द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एटम ऑफ एन एलिमेंट विद द एटम ऑफ अदर एलिमेंट इज़ नॉन एज इट्स वैलेंसी। जो कंबाइनिंग कैपेसिटी होती है किसी भी एटम की जो कंबाइनिंग कैपेसिटी होती है उसको हम क्या बोलते हैं? इट्स वैलेंसी। द वैलेंसी ऑफ एन एलिमेंट इज़ ऑलवेज अ होल नंबर। जो वैलेंसी है किसी भी एलिमेंट की वो हमेशा होल नंबर में होगी। वी कैन डिटरमाइन द वैलेंसी ऑफ एन एलिमेंट बाय लुकिंग द केमिकल फार्मूला ऑफ द कंपाउंड्स। हम केमिकल फार्मूला देख के उसकी वैलेंसी निकाल सकते हैं। फॉर एग्जांपल, मैग्नीशियम क्लोराइड इज़ द केमिकल फार्मूला MgCl2. From the formula we can know that the one atom of magnesium combined with two atom of chlorine. हमें यहाँ से इस फॉर्मूले से क्या पता चला कि एक एटम मैग्नीशियम का कंबाइन हो रहा है टू एटम ऑफ क्लोरीन के साथ। सो द वैलेंसी ऑफ मैग्नीशियम इज़ 2 एंड दैट ऑफ क्लोरीन इज़ 1। देयरफॉर जो मैग्नीशियम है उसकी वैलेंसी क्या है? हमारे पास 2 है, और जो क्लोरीन है उसकी वैलेंसी क्या है? 1। कंसीडर अनदर एग्जाम्पल ऑफ हाइड्रोजन क्लोराइड। HCl की एग्जांपल ले रहे हैं। वन एटम ऑफ हाइड्रोजन कंबाइन विथ वन एटम ऑफ क्लोरीन। सो द वैलेंसी ऑफ हाइड्रोजन एंड क्लोरीन इज़ 1 ईच। हमारे पास HCl में वन एटम हाइड्रोजन कंबाइन हो रहा है वन एटम ऑफ क्लोरीन के साथ, तो दोनों की वैलेंसी हाइड्रोजन और क्लोरीन की क्या क्या है? 1। In order to write the chemical formula of the compound, it is important to know the valency of an element. अगर हमने किसी भी कंपाउंड का केमिकल फार्मूला लिखना है तो हमें वैलेंसी पता होनी ज़रूरी है। वैलेंसीज ऑफ सम एलिमेंट्स, ये कुछ एलिमेंट्स दिए जैसे सोडियम, पोटाशियम, सिल्वर, जिंक, इन सभी की वैलेंसी गिवन है इस टेबल में। नेक्स्ट इज राइटिंग अ केमिकल फार्मूला। बाय फॉलोइंग the step given below we can write the chemical formula of an compound. First step is write the symbol of the element that form the compound. हमने क्या करना है? फर्स्ट तो सिंबल राइट करना है किसी भी एलिमेंट का जिससे हम कंपाउंड बना रहे हैं। राइट देयर वैलेंसीज ऑन द टॉप ऑफ दिस सिंबल एज सब्सक्रिप्शन। उसके बाद हमने उसके टॉप पे क्या करना है? उसकी वैलेंसी नोट कर लेनी है। इफ़ द वैलेंसी आर आइडेंटिकल कैंसल द वैलेंसीज। अगर वैलेंसी आइडेंटिकल है, सेम है, तो हम वैलेंसीज को कैंसिल कर देंगे। इफ़ द वैलेंसीज आर डिफरेंट देन इंटरचेंज द वैलेंसी विद रिस्पेक्ट टू सिंबल बाय मेकिंग एरो एंड राइट देम ऑन द सबस्क्रिप्ट। अगर जो वैलेंसीज हैं वो डिफरेंट हैं तो हम क्या करेंगे? दोनों की जो वैलेंसी है वो इंटरचेंज कर देंगे। सिंप्लीफाई द फॉर्मूला बाय डिवाइडिंग द वैलेंसी बाय अ कॉमन नंबर इफ़ डिविजिबल। उसके बाद हम फॉर्मूला को सिंप्लीफाई करेंगे, जो उसकी वैलेंसी है उसको किसी भी एक कॉमन नंबर से डिवाइड करके, अगर वो डिवाइड होना पॉसिबल है तो। द वैलेंसी ऑफ 1 नीड नॉट टू बी रिटन इन द फाइनल फार्मूला। अगर वैलेंसी सपोज हमारे पास 1 है, जैसे HCl में हाइड्रोजन और क्लोरीन की 1 वैलेंसी है, तो हम उनको मेंशन नहीं करते। नेक्स्ट कुछ एग्जांपल्स दी गई हैं। कीपिंग द अबव स्टेप इन माइंड लेट अस राइट द केमिकल फार्मूला ऑफ द कंपाउंड मैग्नीशियम क्लोराइड एंड मैग्नीशियम ऑक्साइड। हम अभी केमिकल फार्मूला नोट डाउन करेंगे इन स्टेप को फॉलो करके, मैग्नीशियम क्लोराइड का और मैग्नीशियम ऑक्साइड का। हमारे पास फर्स्ट स्टेप क्या था? राइट द सिंबल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट। हेयर मैग्नीशियम एंड क्लोराइड। हमारे पास मैग्नीशियम क्लोराइड में कौन कौन से जो एलिमेंट्स हैं? मैग्नीशियम एंड क्लोराइड। इसके हमने सिंबल्स नोट डाउन कर लिए। राइट द वैलेंसी ऑफ ईच एलिमेंट एज सब्सक्रिप्ट। उसके बाद दोनों की हमने वैलेंसी नोट डाउन कर ली सेकंड स्टेप में। उसके बाद इंटरचेंज द वैलेंसीज एंड राइट डाउन एज सब्सक्रिप्ट। अब इन दोनों की जो वैलेंसी है, मैग्नीशियम की 2 है, क्लोरीन की 1 दी गई है,
तो इनको हम ये अलग अलग हैं तो क्या कर देंगे, इन दोनों को इंटरचेंज कर देंगे। क्लोरीन की 2 एंड मैग्नीशियम 1। फोर्थ स्टेप, डिवाइड द वैलेंसी बाय अ कॉमन फैक्टर इफ़ डिविजिबल। इनका कॉमन डिवीज़न नहीं है तो इसको एज इट इज़ लिख देंगे हम, और हमारे पास मैग्नीशियम क्लोराइड का फॉर्मूला आएगा MgCl2। सिमिलरली ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड, फर्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, इन दोनों का सिंबल लिख लेंगे। उसके बाद इनकी वैलेंसीज़, यहाँ पे हमारे पास जो वैलेंसीज़ हैं वो आइडेंटिकल हैं, तो इनको हम इंटरचेंज कर देंगे वैलेंसीज़ को थर्ड स्टेप में। उसके बाद हमारे पास जो फॉर्मूला आया वो क्या आया, Mg2O2। बट हमने कहा था कि हम लास्ट स्टेप में क्या करेंगे, जो वैलेंसीज़ हैं उनको कॉमन फैक्टर से डिवाइड कर देंगे। अगर हम इनको 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, MgO। ये क्या है, फॉर्मूला ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड। आवर नेक्स्ट टॉपिक इज़ केमिकल इक्वेशन। We have learned in class 6 that a chemical change is a change in which a new substance are formed. हमने 6 क्लास में पढ़ा था कि जो हमारा केमिकल चेंज होता है वो क्या होता है, वो ऐसा चेंज होता है जिसमें एक न्यू सब्सटेंस फॉर्म होता है। अ केमिकल चेंज रिजल्टिंग इन द फॉर्मेशन ऑफ वन और मोर न्यू सब्सटेंस इज कॉल्ड केमिकल रिएक्शन। वो केमिकल चेंज जिसमें एक या एक से ज़्यादा सब्सटेंस फॉर्म होते हैं उनको क्या बोलते हैं, केमिकल रिएक्शन। वी नो दैट सिम्बल्स एंड फॉर्मूला आर यूज टू रिप्रेजेंट एलिमेंट एंड कंपाउंड रिस्पेक्टिवली। हमें पता है कि सिंबल और फॉर्मूला यूज़ करते हैं हम किसी भी एलिमेंट और कंपाउंड को रिप्रेजेंट करने के लिए। लाइकवाइज अ केमिकल रिएक्शन इज रिप्रेजेंटेड बाय यूजिंग सिंबल एंड फॉर्मूला ऑफ द एलिमेंट और कंपाउंड इन्वॉल्व इन द रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन हम किसे रिप्रेजेंट करते हैं, जो भी हमारे कंपाउंड्स होते हैं, जो भी एलिमेंट्स हैं जो रिएक्शन में इन्वॉल्व हो रहे हैं उनको लिखते हैं केमिकल रिएक्शन में। द रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ केमिकल रिएक्शन यूजिंग सिंबल एंड फॉर्मूला ऑफ एन एलिमेंट कंपाउंड इन्वॉल्व्स इन द रिएक्शन इज नोन एज केमिकल इक्वेशन। जो रिप्रेजेंटेशन केमिकल रिएक्शन की जिसमें हम सिंबल और फॉर्मूला बोथ यूज़ कर रहे हैं, जो एक रिएक्शन में पार्ट ले रहे हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, केमिकल इक्वेशन। A chemical reaction can also be expressed in words, that is by writing only the name of the element or compound involving in the reaction. The reaction is then known as the word equation. इनको हम word से भी represent कर सकते हैं, simply writing the names of the element and compound, और इस equation को हम क्या बोलेंगे, word equation. Next is writing a chemical equation. A chemical substance that participate in a chemical reaction is known as a reactant and the new substance formed due to chemical reaction is known as product. जो भी हमारी केमिकल रिएक्शन है उसमें जो भी केमिकल्स सब्सटेंस पार्टिसिपेट कर रहे हैं उनको हम क्या बोलते हैं, रिएक्टेंट बोलते हैं, और जो हमारे पास न्यू सब्सटेंस फॉर्म होता है उसको क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट। To write the chemical equation of the reaction, the reactants are written on the left hand side and the combination is shown with the plus sign between them. किसी भी केमिकल इक्वेशन में जो हमारे रिएक्टेंट्स हैं उनको हम लेफ्ट हैंड साइड पे लिखेंगे, और जो दो कंपाउंड कंबाइन हो रहे हैं उनको हम उनके बीच में प्लस का साइन डालेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन। द प्रोडक्ट आर रिटन ऑन द राइट हैंड साइड, और जो हमारा प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है उसको हम राइट हैंड साइड पे लिखेंगे। इफ़ देर इज़ मोर देन वन प्रोडक्ट देन अ प्लस साइन इज़ गिवन बिटवीन द प्रोडक्ट्स। अगर हमारे पास एक ही प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है तो हम उसे एज इट इज़ लिख देंगे। अगर हमारे पास एक से ज़्यादा प्रोडक्ट फॉर्म हो रहे हैं तो उनके बीच में भी हम प्लस का साइन ऐड करेंगे। द चेंज ऑफ रिएक्टेंट्स टू प्रोडक्ट is indicated by placing an arrow between them. The head of the arrow point toward the product which convey the direction of reaction. जो हमारा चेंज ऑफ रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट है उसको हम इंडिकेट करने के लिए बीच में एरो लगा देंगे। जो हेड ऑफ एरो है वो हमेशा प्रोडक्ट की तरफ लगाएंगे, जो क्या कन्वे कर रहा है कि रिएक्शन किस तरफ हो रही है।
For example, consider the reaction of magnesium and oxygen. Magnesium react with oxygen to form magnesium oxide. The word equation of chemical reaction would be magnesium plus oxygen to form magnesium oxide. ये फर्स्ट हमारे पास वर्ड इक्वेशन दी गई है. To write the chemical equation, write the name of the reactant and product in replace with their symbol and formula. उसके बाद हमने केमिकल इक्वेशन लिखी है Mg प्लस O2 टू फॉर्म MgO, मतलब मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन टू फॉर्म मैग्नीशियम ऑक्साइड. हमारे पास मैग्नीशियम एंड ऑक्सीजन क्या है, यहाँ पे रिएक्टेंट्स हैं, और मैग्नीशियम के ऑक्साइड क्या है, प्रोडक्ट है. The number of atom of each element on both sides of the chemical equation should be equal. It is the equation should be balanced. Let us learn how to balance the equation. जो हमारे पास नंबर ऑफ एटम्स हैं वो बोथ रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड इक्वल होंगे, उसको क्या बोलते हैं, बैलेंसिंग बोलते हैं. आगे हम स्टडी करेंगे कि इक्वेशन को बैलेंस कैसे करते हैं. बैलेंसिंग अ केमिकल इक्वेशन. कंसीडर केमिकल इक्वेशन ऑफ मैग्नीशियम एंड ऑक्सीजन. मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन टू फॉर्म मैग्नीशियम ऑक्साइड. पहले हम कोई भी एक केमिकल रिएक्शन लिख लेंगे, जैसे मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन टू फॉर्म मैग्नीशियम ऑक्साइड. फर्स्ट स्टेप क्या है, काउंट द नंबर ऑफ एटम ऑफ ईच एलिमेंट इन द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट ऑफ द केमिकल इक्वेशन. हम पहले क्या करेंगे, नंबर ऑफ एटम ऑफ द एलिमेंट काउंट करेंगे इन द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट. हमारे पास रिएक्टेंट में मैग्नीशियम के 1 एटम था और प्रोडक्ट में भी 1 है, और ऑक्सीजन का रिएक्टेंट में 2 एटम्स थे और जो प्रोडक्ट है उसमें 1 है. फ्रॉम द अबव टेबल वी कैन सी दैट 1 एटम ऑफ मैग्नीशियम एंड 2 एटम ऑफ ऑक्सीजन टेक पार्ट इन रिएक्शन टू फॉर्म 1 मॉलिक्यूल ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड. इस टेबल से हमें क्लियर हो गया है कि हमारे पास 1 एटम ऑफ मैग्नीशियम और 2 एटम ऑफ ऑक्सीजन कंबाइन होके 1 मॉलिक्यूल ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड बना रहे हैं. बट 1 oxygen atom is enough to react with magnesium to form 1 molecule of magnesium oxide. Oxygen cannot be destroyed, so if there is 2 oxygen atom participate in the reaction, each will need a magnesium atom. So we balance the equation to show the correct number of atom participate in the reaction. हमें पता है यहाँ पे 2 ऑक्सीजन एटम यूज़ कर रहे हैं, तो एक ऑक्सीजन एक मैग्नीशियम से रिएक्ट करेगा, तो हम इन्हें ब्रेक तो कर नहीं सकते ऑक्सीजन एटम को, तो हम इसको क्या करेंगे, बैलेंस करेंगे. टू बैलेंस ऑक्सीजन एटम ऑन बोथ साइड ऑफ इक्वेशन मल्टीप्लाई द प्रोडक्ट राइट हैंड साइड बाय 2. इसको बैलेंस करने के लिए हम क्या करेंगे, जो हमारा राइट हैंड साइड है उसको मल्टीप्लाई कर देंगे, प्रोडक्ट को मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से. तो हमारे पास क्या आएगा, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन टू फॉर्म 2 MgO मैग्नीशियम ऑक्साइड. ये अब हमारी जो नाउ इन द इक्वेशन द नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम इज़ बैलेंस्ड बट द नंबर ऑफ मैग्नीशियम एटम ऑन बोथ साइड इज़ नॉट बैलेंस्ड. अब हमारे पास जो ऑक्सीजन है वो तो रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड दोनों 2-2 हो गए हैं, बट जो हमारे मैग्नीशियम एटम है वो रिएक्टेंट साइड 1 है और जो प्रोडक्ट साइड है वो 2 है. अब हमारा जो मैग्नीशियम एटम है वो बैलेंस नहीं है. टू बैलेंस मैग्नीशियम एटम ऑन बोथ साइड्स ऑफ द इक्वेशन मल्टीप्लाई द मैग्नीशियम एटम ऑफ द रिएक्टेंट बाय 2 ऑन राइट हैंड साइड. हम क्या करेंगे, जो रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट साइड मैग्नीशियम है, उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे. अब हमारे पास क्या आया, 2 Mg प्लस O2 टू फॉर्म 2 MgO, मतलब मैग्नीशियम प्लस ऑक्साइड टू फॉर्म मैग्नीशियम ऑक्साइड. नाउ आवर इक्वेशन इज सेट टू बी बैलेंस्ड. अब हमारे पास 2 ही मैग्नीशियम रिएक्टेंट साइड हैं, 2 ही प्रोडक्ट साइड हैं, और 2 ही एटम ऑफ ऑक्सीजन रिएक्टेंट साइड हैं और 2 ही एट द प्रोडक्ट साइड. नेक्स्ट इज केमिकल चेंजेस. अ केमिकल चेंजेस अकर when 2 or more chemical substances react to form new product that have been entirely different set of properties. केमिकल चेंज क्या होते हैं, जब एक या दो से ज़्यादा केमिकल सब्सटेंस रिएक्ट करते हैं और एक न्यू प्रोडक्ट फॉर्म होता है जिसकी जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो इंटायरली डिफरेंट होती हैं रिएक्टेंट से. एज यू हैज़ लर्न इन योर प्रीवियस क्लासेस,
केमिकल चेंजेस आर रिवर्सिबल, इरिवर्सिबल। जो हमारे केमिकल चेंजेस होते हैं वो क्या होते हैं? इरिवर्सिबल चेंजेस होते हैं। लेट अस लर्न अबाउट सम प्रॉपर्टीज़ ऑफ केमिकल चेंज। अब हम कुछ प्रॉपर्टीज़ लर्न करने जा रहे हैं केमिकल चेंजेस की। फर्स्ट क्या है? चेंज इन एनर्जी। सम केमिकल चेंज मे गिव आउट हीट while some absorb heat from their surrounding। कुछ केमिकल रिएक्शंस होते हैं, कुछ केमिकल चेंजेस होते हैं जिसको करने के लिए हीट हमें रिक्वायर्ड होती है। कुछ रिएक्शंस ऐसे होते हैं जिससे जो हीट है वो अब्जॉर्ब होती है। अ चेंज ऑफ रिएक्शन इन विच हीट इज़ रिलीज इज़ कॉल्ड एक्सोथर्मिक रिएक्शन। वो केमिकल रिएक्शंस जिससे हीट रिलीज होती है उनको हम क्या बोलते हैं? एक्सोथर्मिक रिएक्शंस। For example, a reaction between carbon and oxygen, carbon dioxide is formed and generation of heat। अगर हम कार्बन प्लस ऑक्सीजन करते हैं हमारे पास क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म होती है एंड जो हीट है वो रिलीज हो रही है। अ चेंज और रिएक्शन इन विच हीट इज़ अब्जॉर्ब फ्रॉम द सराउंडिंग इज कॉल्ड एंडोथर्मिक रिएक्शन। वो चेंज या रिएक्शन जिसमें जो हीट है वो अब्जॉर्ब होती है सराउंडिंग से, उसको क्या बोलते हैं? एंडोथर्मिक रिएक्शन। फॉर एग्जांपल, कार्बन प्लस सल्फर प्लस हीट टू फॉर्म्स कार्बन डाइसल्फाइड। अगर हम कार्बन प्लस सल्फाइड करते हैं और हीट ऐड करते हैं, हीट इसमें यूज़ हो रही है, तो हमारे पास क्या फॉर्म होता है? कार्बन डाइसल्फाइड। नेक्स्ट इज चेंज इन कलर। द कलर ऑफ a product may different from that of reactant. For example, copper sulfate is blue in color, but when react with iron, it produce formed iron sulfide is of green color। जो हमारा प्रोडक्ट है उसका जो कलर होता है वो डिफरेंट होता है रिएक्टेंट से। फॉर एग्जांपल, जैसे हमारे पास कॉपर सल्फेट है वो हमारे पास ब्लू कलर का होता है। जब हम उसकी रिएक्शन करवाते हैं आयरन से तो जो हमारा प्रोडक्ट फॉर्म होता है आयरन सल्फाइड वो ग्रीन कलर का होता है। एवोल्यूशन ऑफ गैस। सम केमिकल चेंजेस ऑल्सो प्रोड्यूस गैसेस। कुछ केमिकल चेंजेस गैस भी प्रोड्यूस करते हैं। दीज गैसेस आर एक्चुअली द प्रोडक्ट फॉर्म्ड इन द गैसेस स्टेट। ये गैसेस क्या होते हैं? एक्चुअली प्रोडक्ट होते हैं जो गैसेस फॉर्म में प्रोड्यूस होते हैं। जनरली द गैस प्रोड्यूस कैन बी कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन, अमोनिया एक्सेट्रा। जनरली जो गैसेस प्रोड्यूस होती हैं वो कौन कौन सी होती हैं? कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन एंड अमोनिया। The presence of carbon dioxide can be confirmed as it turn lime water milky, and the presence of hydrogen can be confirmed as it burn with a pop sound. Then a burning split is about near it। जो हमारी presence of carbon dioxide है वो कैसे confirm होती है? ड्यू टू जो हमारा लाइम वाटर है वो मिल्की हो जाता है, और जो presence of hydrogen है वो कैसे confirm होती है? जब हम एक बर्निंग स्प्लिट उसके नज़दीक करते हैं, एक पॉप साउंड होती है, उससे क्या कंफर्म होता है? प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन। नेक्स्ट इज फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। इन सम केमिकल रिएक्शन द प्रोडक्ट फॉर्म सेपरेट फ्रॉम द सोल्यूशन एंड फॉर्म अ डिफरेंट मास ऑफ लेयर। कुछ केमिकल चेंजेस में क्या होता है? जो प्रोडक्ट फॉर्म होता है वो सेपरेट हो जाता है सोल्यूशन से, एंड कुछ मास की लेयर प्रोड्यूस होती है, साथ में एक फॉर्म होती है। दिस इनसॉल्युबल सॉलिड इज कॉल्ड द प्रेसिपिटेट। इनसॉल्युबल सॉलिड्स को क्या बोलते हैं? प्रेसिपिटेट। फॉर एग्जांपल, रिएक्शन बिटवीन कॉपर सल्फेट एंड हाइड्रोजन सल्फाइड, कॉपर सल्फाइड एंड सल्फ्यूरिक एसिड इज फॉर्म। जब हम रिएक्शन करवाते हैं कॉपर सल्फेट और हाइड्रोजन सल्फाइड की, तो हमारे पास कॉपर सल्फाइड और सल्फ्यूरिक एसिड फॉर्म होता है। द कॉपर सल्फाइड फॉर्म्स इज गिवन आउट एज अ प्रेसिपिटेट। जो कॉपर सल्फाइड फॉर्म होता है वो एज अ प्रेसिपिटेट फॉर्म होते हैं। ये आपको फर्दर रिएक्शन भी दिखाई गई है इसकी। CuSO4 H2S टू फॉर्म CuS plus H2SO4।